तो मैंने क्या कहा कि निर्वाण स्तम, इसमें क्या है, भगवान शिव का परिचय बता रहा है और कुछ नहीं बता। भगवान शिव का परिचय मतलब अगर आपको शिव से काम है तो आपको भी उस ऊर्जा के अनुरूप बनना पड़ेगा। जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर के प्रोटोकॉल बता रहा है, और अगर आपको उस आईएएस ऑफिसर से काम है तो उस प्रोटोकॉल के अनुसार आपको अपनी वृत्ति बनानी पड़ेगी, तभी वह आईएएस अधिकारी आपकी बात सुने, नहीं तो नहीं सुने। ऐसे ही होता है कि नहीं होता, बताइए भाई। जी 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 गुरु। जी, ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है, इतना संकोच क्यों करता है, सही सही बता दीजिए, हाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो क्या है, शॉर्ट में बताते हैं, डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, शिव का परिचय बताते हुए, कि ना वह मन है, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार। हम लोग किस में उलझे हैं, अपने मन में उलझे हैं, अपनी बुद्धि में उलझे हैं, अपने चित्त में उलझे हैं, और अपने अहंकार में उलझे हैं। उलझे हैं कि नहीं उलझे हैं, बताइए भाई, ईमानदारी की बात बताइएगा। जी गुरु। जी, उलझे हैं। सब लोग उलझे हैं उसमें। लेकिन अगर ईश्वरीय ऊर्जा शिव तत्व को समझना है, शिव तत्व तक जाना है, शिव को जानना है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से आप विष्णु तत्व को तो जान सकते हैं, लेकिन शिव तत्व को नहीं जान सकते हैं। इसीलिए विष्णु तत्व की आराधना सरल है, क्योंकि यह माया क्षेत्र की आराधना है, सहज है। तो हमें करना क्या है कि अगर शिव तत्व की आराधना करनी है तो थोड़ा अपने को सूक्ष्म करना पड़ेगा। कैसे? मन मैं नहीं हूं, मतलब ना मन मुझे नियंत्रित करता है, ना मैं मन को नियंत्रित करता, दोनों ही नहीं करता, क्योंकि मन मेरे लिए है ही नहीं। मन मैं नहीं हूं, और ना ही मैं बुद्धि हूं। बुद्धि माने विश्लेषण करने वाला डिवाइस। मैं विश्लेषण नहीं करता, क्योंकि विश्लेषण हमेशा गलत होता। फिर मैं क्या करता हूं, मैं ईश्वर के आदेश पर कार्य करता हूं, विश्लेषण करते ही नहीं। मैं मन के अधीन नहीं हूं, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, ना अहंकार हूं। मतलब ना मन के मैं साथ हूं, ना मन मेरे साथ। बुद्धि का काम है विश्लेषण करना, वो मैं करते ही नहीं। मैं ईश्वरीय ऊर्जा का आदेश सुनता हूं, संकेत जानता हूं। मेरी अपनी चित्त, जिसमें जन्म जन्मांतर की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, मतलब पूर्वाग्रह से भी मैं ग्रसित नहीं हूं, और मेरा कोई परिवेशगत अहंकार भी नहीं। आपने सोफे पे बिठा दिया, सोफे पे बैठ गए, आप सिंहासन पे बिठा दोगे, सिंहासन पे बैठ जाएंगे, आप दरी पे बिछा दोगे, दरी पे बैठ जाएंगे। आपने घर में बिठा दिया, हम घर में बैठ जाएंगे, आप हमको महल में बिठा दोगे, महल में बैठ जाएंगे। कोई अहंकार नहीं। जो भगवा कपड़ा पहन के बाबा बूबी घूमते हैं, उनके अंदर अहंकार दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, भाई बताइए। जी बहुत गुरु जी। दिखाई ज्यादा। देता है गुरुजी, दिखाई देता है। एक जैन संत थे, और एक
महामंडलेश्वर, दोनों हमारे मित्र। जब गौवत पे मनमोहन सिंह जी के समय में एक बार 146 कत्ल खानों के लिए बजट पास करने का प्रस्ताव आया, तो उसके विरोध में मैंने उपवास आयोजित, महामंडलेश्वर जी को आमंत्रित किया और इनको आमंत्रित किया, जैन संत जी को। जैन संत जी ने कहा मैं आऊंगा तो जरूर, लेकिन जो हमारा सिंहासन है उस सिंहासन के नीचे एक एक ईंट जरूर लगवा दीजिए। मतलब सिंहासन के 4 पैर होते हैं, तो 2 सिंहासन ले आए किराए पे। एक सिंहासन पे महामंडलेश्वर जी बैठ गए और दूसरा जो सिंहासन था जिस पर जैन संत को बैठना था, वो कह रहे हैं कि सिंहासन के पैर के नीचे एक एक ईंट रखवा दीजिएगा। हमने कहा क्यों? कह लगे जिससे कि 3 इंच महामंडलेश्वर से ऊंचा हो जाए। हमने कहा ऐसा क्यों? कह लगे हम उनसे बड़े त्यागी। सोचिए, महामंडलेश्वर से बड़े त्यागी हैं, इसका जो अहंकार है, जब आप उसी को नहीं त्याग पाए कि हम महामंडलेश्वर से बड़े त्यागी हैं, ये अहंकार जब आप नहीं त्याग पाए तो आप किस बात के त्यागी? गलत बात कह रहा हूं तो आप बताइए। सही है, बिल्कुल सही कहा गुरुजी। सही बात है ना? सही बात है। तो प्रश्न ये है कि धर्म हमें अहंकारी बनाता है। आप देखिए, संत परंपरा में जाइए तो कुछ विशेष संत हैं, उनको छत्र दिया जाता है। कुछ और विशेष होते हैं, उनको पैर रखने के लिए नीचे स्टैंड दिया जाता है। कुछ और संत होते हैं, उन्हें सिंहासन दिया जाता है। मतलब वो कैटेगरी है, अलग 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 अलग। अब प्रश्न ये है कि जब सभी सन्यासी हैं और सबने सब कुछ त्याग दिया जैसा कि उनका क्लेम है, तो फिर उसमें कैटेगरी कैसे हो सकती? जब आपने सर्वस्व त्याग ही दिया तो फिर कैटेगरी कैसी? और अगर कैटेगरी है तो इसका मतलब आपने त्यागा नहीं, आप झूठ बोलना। मेरी बात गलत हो तो भाई आप बताइए। बहुत से लोग इसमें मठ मंदिरों से जुड़े हुए लोग भी हैं, आप बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं, बताइए भाई। ये गलत तो नहीं है, लेकिन 2 शब्दों का प्रयोग होता है, एक है परित्याग और एक है त्याग। तो शायद इन्हीं के बीच का युद्ध है, इन लोगों के बीच। भाई, परित्याग हो, त्याग हो, सर्व त्याग हो, कोई त्याग हो, जब अपना अहंकार नहीं त्याग पाए तो फिर बचा क्या? त्याग का मतलब ही पहले सीढ़ी तो यही है ना कि पहले अहम को छोड़ दो, तब त्याग शुरू होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यही। पहले अहम को छोड़ दो तो त्याग शुरू होगा। और जब अहम का बोध इतना है कि मैं खड़ाऊं पहनने वाला धर्मचारी हूं, मैं सिंहासन पर बैठने वाला हूं, मैं छत्र लेकर चलने वाला हूं, मैं गज लेकर चलने वाला हूं, मैं छड़ी लेकर चलने वाला हूं, तो जब अहम का बोध इतना गहरा है आपको, तो त्याग कहाँ है फिर? वो तो आडंबर है। कुछ नया अपना लिया जो एक्स्ट्रा में आ गया। भाई, घर में भी आप कुछ ना कुछ पकड़े बैठे थे, यहाँ भगवा कपड़ा पहनने के बाद भी कुछ ना कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं। आप तो कॉर्पोरेट हाउस के ऑफिसर हो, कोई किसी स्तर पे, कोई किसी स्तर पे, कोई किसी स्तर पे, कोई कंपनी का डायरेक्टर। लेकिन संत ये नहीं होता। जिसके लिए सत्ता का मन मस्तिष्क में अंत हो गया, वही संत है।
जिसके मन मस्तिष्क में सत्ता, मतलब अहम, मैं कुछ हूं, इस वजूद का अंत हो गया, वही संत। और अगर ये वजूद कहीं बाकी है कि ये छड़ी मेरी है, ये कंबल मेरा है, ये तकिया मेरा है, ये सिंहासन मेरा है, ये आश्रम मेरा है, ये मठ मेरा है, तो फिर वो संत नहीं। संत के नाम पर आडंबर है। संत के लिए तो समस्त सृष्टि एक जैसी है, तो उसमें मेरा और तेरा क्या है? बताइए, संत के लिए कुछ चीज अलग है? नहीं नहीं, बिल्कुल सम का है, मतलब समांतर है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, भेद नहीं। कोई भेद नहीं। और सन्यासी कौन है? बताइए भाई। जो सारी परिस्थितियों में अपने आप को सम बनाए हुआ है संसार के अंदर, और किसी चीज से प्रभावित नहीं है। नहीं, सन्यासी वो है जो संसार के सुखों को भोगता है, लेकिन न्यासी की तरह, ट्रस्टी की तरह। वो सन्यासी त्यागता नहीं, भोगता है। संसार के सारे सुखों को भोगता है, लेकिन न्यासी की तरह, ट्रस्टी की तरह, मालिक की तरह नहीं, ट्रस्टी की तरह। वो सन्यासी। सही है। ठीक है। मुनि जी। कौन है? जो मनन करता है। अब पता लगे पहलगांव में घटना घट गई, अब उसका मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, कैसे घट गई, क्यों घट गई, किसकी चूक हुई, कैसे ये दोबारा ना घटे, किसको जिम्मेदारी दी जाए, ये व्यवस्था समाज की कैसे सही बनी रहे, इस पर जो चिंतन करता है वो मुनि, मनन। तो ये अलग अलग जो शब्द हैं, साधु, संत, सन्यासी, मुनि, मनीषी, चिंतक, ये सब अलग अलग जो परंपरा के शब्द हैं, इनका अलग अलग महत्व है। साधु क्या होता बताइए? सत्ता तो जो लेकिन अपनी ज्ञात नहीं है वृत्ति गुरु जी। को साध ले, जो अपनी वृत्ति को साध जिसने ले अपने वही आप साध। को इतना साध लिया है कि उसके लिए संसार धू हो गया, धुआं हो गया। जिसने अपने आप को इतना साध लिया कि उसके लिए संसार धुआं हो गया, साधु। ठीक है। चलिए हम लोग अपने विषय पे आते हैं। भगवा कपड़ों के विषय में कहा जाता है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनहि सब संता। ठीक है। तो किसी भी संसार की वस्तु के साथ अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो आप कभी भी शिव के प्रिय नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिए, किसी भी संसार की वस्तु के साथ अगर आप इन्वॉल्व हैं तो शिव के प्रिय नहीं हो सकते। मतलब संसार को छोड़ना नहीं। कंफ्यूजन हो गया ना थोड़ा सा? बताइए। जी। बताइए, कंफ्यूजन हुआ नहीं हुआ? बताओ भाई, लोग पूछो, प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं आप लोगों को। विपरीत है गुरुजी, ये वाला प्रश्न तो पॉइंट कि क्लियर एक है। साइड आप कह रहे हैं कि हमें संसार की चीजों में अगर आप लिप्त हैं तो शिव के प्रिय नहीं है, लेकिन संसार छोड़ना भी नहीं है, तो फिर ये तो कंफ्यूजन वाली हाँ, बात है। कंफ्यूजन नहीं है। आपको संसार की चीजों का भोग करना है, लेकिन लिप्त नहीं होना। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जी जी। मतलब गुरुजी उनको यूटिलाइज करना है, पर उनके साथ मेरे को लगाव या मोह नहीं होना चाहिए। पता लगे उनके मिलने पर प्रसन्नता हो गई, उनके बिछोड़ने का दुख हो गया, ये नहीं होना। संसार का सुख है तो भोगिए। पत्नी है, पत्नी का सुख भोगिए। बेटा है, बेटे का सुख भोगिए। माता पिता है, उनका सुख भोगिए। नौकरी है, नौकरी का सुख भोगिए। कार है, कार का सुख भोगिए। मकान है, मकान का सुख भोगिए। सुख को भोगने के लिए भगवान शिव कभी मना नहीं करते।
वो कहते हैं भोगो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो, लिप्त मत हो। और अगर आप आसक्त हो गए हो, लिप्त हो गए हो, तो आप मेरे काम के लायक नहीं बचे, बेकार हो। क्योंकि संसार का सुख अगर आप भोगोगे नहीं, तो भगवान शिव ने यह संसार बनाया किस लिए? भोगने के लिए तो बनाया। इसलिए संसार के सुख को भोगिए, अवश्य भोगिए, भोगने के लिए ही है, लेकिन उसमें लिप्त मत हो जाइए। और हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग लिप्त होते हैं। कैसे लिप्त होते हैं? कि आज 10 लाख की गाड़ी है तो कल 15 लाख की हो जाए, 25 लाख की हो जाए। आज 2 कमरे का मकान है तो ये 5 कमरे का बन जाए। लिप्त। और जब आप लिप्त हो जाएंगे, तो उस लिप्त की इच्छा की पूर्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कामना। फिर कामना अगर पूरी हो गई तो बहुत अच्छा, जो कभी पूरी होती नहीं। और नहीं पूरी हुई तो क्या होगा? क्रोध, झुंझलाहट। और क्रोध और झुंझलाहट होगा तो क्या होगा? विवेक नष्ट। और विवेक नष्ट होगा तो क्या होगा? आपका सर्वनाश। इसलिए भोगिए, 10 लाख की गाड़ी हो, 10 करोड़ की गाड़ी हो, सबका सुख भोगिए, मना कहीं नहीं। लेकिन उसमें अगर आप लिप्त हो जाइए कि हाय हमारे पास ऑडी होनी ही चाहिए, अब उसके लिए मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, लूटे ले रहे हैं दुनिया को। संसार में जीने का सही तरीका ये नहीं। ऑडी होनी चाहिए। आप अपने काम, अपने स्किल को बढ़ाइए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, पैसे को कमाइए। जब पैसा ऑडी लायक हो जाए तो ऑडी खरीद भी लीजिए, खूब चलाइए, खूब भोगिए। लेकिन उस ऑडी के लिए आप तनाव में हैं। ये तनाव भगवान शिव को पसंद नहीं। वो कहता ना, अब तुम मेरे लायक नहीं बचे, क्योंकि तुम अपने कामना के प्रभाव में आकर तनावग्रस्त हो गए। वो आपको रिजेक्ट कर देता, भगा देता, ब्लैकलिस्ट कर देता। समझ में आ गई परमार्थ? जी गुरु जी, समझ में आ गई है बात आपकी। ठीक है ना? तो क्या है? ये तो हो गई स्थूल पदार्थ। अब थोड़ा सूक्ष्म पर दिया जाए। गुरु जी, यहाँ पे किसी ने मैसेज किया कि जैसे अटैचमेंट में भी डिटैचमेंट होना चाहिए, ये ऐसा किसी का एक प्रश्न है चैट विंडो में। तो ये सही है गुरु जी? कौन कौन व्यक्ति है? क्या शुभ नाम है? नाम गुरु इसमें जी बता रहे प्रणाम। हैं गुरु जी। मैं हूँ जी। नाम बताइए। मानस। मानस जी, अटैचमेंट की परिभाषा क्या है? अटैचमेंट मतलब वही आसक्ति, मतलब हमको किसी भी चीज से लगाव हो जाता है। मतलब जैसे मेरे पास में मेरा मोबाइल है तो मोबाइल से अटैचमेंट हो गया है। गाड़ी है तो गाड़ी गाड़ी से अटैचमेंट हो गया है कि मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी गाड़ी का मुझे मतलब क्या बोलूं, मैं महिमा मंडित करता हूँ कि हाँ भाई ये गाड़ी है मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा शो ऑफ करता हूँ, ऐसा। और डिटैच क्या होता है? डिटैच मतलब गाड़ी है तो है, मेरे को यूज करना है बस उसे। मैं शो ऑफ करके क्या करना है? है मेरे पास में वो, ठीक है, अच्छी बात है। शो ऑफ करके मैं क्या करूंगा? अभी है, कल नहीं भी हो सकती लेकिन है। अगर वो चोरी हो जाए तो क्या करेंगे? एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक चढ़ जाए उस गाड़ी पे, तो क्या करेंगे? हाँ वही यहीं पे डिटैचमेंट होना चाहिए कि हो जाए तो हो जाए, आज है तो कल नहीं है। बिल्कुल सही जगह आप। जी गुरु जी। लेकिन हो नहीं पाता ना। हाँ, टफ लेकिन है। हो नहीं, टफ। ठीक है ना? अब हम लोग थोड़ा सूक्ष्म में आते हैं। ये तो हो गया शरीर के बाहर की चीज। अब आदिगुरु शंकराचार्य और सूक्ष्म में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो प्राण है, जिसकी वजह से पिंड चल रहा है, ये इंद्रियां चल रही हैं, तो वो भी नहीं है, प्राण भी नहीं है,
और ना ही को वो पंचवायु है जिससे ये पिंड चलता है। और इस पिंड को सशक्त बनाए रखने के लिए जो सप्त धातुएं हैं वो भी तू नहीं है। फिर क्या है कि तू पंचकोशीय पिंड भी नहीं। फिर और सूक्ष्म हो जाते हैं, क्या कहते हैं, तू वाणी भी नहीं है, तो इंद्रिय भी नहीं। फिर और सूक्ष्म हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं तू धर्म भी नहीं है, तू धन भी नहीं है, तू काम भी नहीं है, तू मोक्ष भी नहीं है, इन सब से परे है तू। और अगर आप धर्म अर्थ काम मोक्ष में उलझ गए हो, या अपने पिंडियों में पिंड में उलझ गए हो, या अपनी पंचवायु में उलझ गए हो, या पंच तत्व में उलझ गए हो, तो आप मेरे काम के आदमी नहीं बचे। रिजेक्ट, भगाओ इसको। अब महसूस हो रहा है ना शिव भक्त बनना कितना कठिन। ठीक है, बताइए भाई, शिव भक्त बनना कठिन है कि नहीं? ये सब बिल्कुल है गुरु जी। ये सब जी। जी जय गुरु जी। जी इसके आगे आदि गुरु शंकराचार्य और सूक्ष्म हो जाते हैं। वो कहते हैं तू पाप भी नहीं है, तू पुण्य भी नहीं, तू सुख भी नहीं है, को दुख भी नहीं है, तू मंत्र भी नहीं है, को तीर्थ भी नहीं है, तू ज्ञान भी नहीं है, तू यज्ञ भी नहीं। सोचो, नेति नेति में क्या क्या छोड़ते चले गए। स्थूलतम जगत से सूक्ष्मतम जगत तक यात्रा कर डाली और सब कुछ छोड़ दिया। स्थूलतम जगत से सूक्ष्मतम जगत तक यात्रा कर डाली और सब कुछ छोड़ दिया। फिर कौन है तू? तू चेतना है। मतलब बस सिर्फ तेरी चेतना ही जो अनादि है, अनंत है, वही ईश्वर को प्रिय है। भगवान शिव को तेरी शुद्ध चेतना ही प्रिय है। कौन सी चेतना? जो अनादि है, जो अनंत है। उसका जो शुद्धतम स्वरूप है वह भगवान शिव को प्रिय है। इसके अलावा अगर तू कुछ भी है, किसी भी जगह लिप्त हो रहा है, किसी भी जगह तू इन्वॉल्व हो रहा है, तो तू मुझे प्रिय नहीं। चलिए प्रश्न कीजिए भाई। गुरुजी, मानस, अभी जैसे आप ये बता रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं निर्वाण षटकम, तो आदि शंकराचार्य ने ही ये लिखा, और आदि शंकराचार्य ने ही रुद्राष्टक भी लिखा। उसमें वो बता रहे हैं कि पूजा कैसे करनी है आपको। तो ये तो बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है ना। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आप ये बताइए, उसी यूनिवर्सिटी में वकालत पढ़ाई जाती है, उसी जी। यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, उसी यूनिवर्सिटी में दर्शन पढ़ाया जाता है, उसी यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। तो क्या कॉन्ट्रोडक्टरी एजुकेशन है? आपको किस में रुचि है, आप उधर जाइए। नहीं, आपको अभी जैसे आप कर्मकांड में रुचि है, एक्सप्लेन आप कर कर्मकांड रहे में थे, जाइए। अभी आप मैं एक्सप्लेन कर रहे कर्मकांड नहीं थे। पढ़ा रहा हूं, मैं कर्मकांड नहीं पढ़ाता, जी मैं बस सिर्फ साधनाएं पढ़ाता हूँ। जी चेतना की ऊर्जा को विकसित करने का विज्ञान पढ़ाता हूँ। मैं कोई कर्मकांड नहीं पढ़ा रहा। ठीक जी। है, उन्होंने तो समग्र लिखा है, हाँ जी। उन्होंने तो समग्र लिखा है, लेकिन उनके उस समग्र ज्ञान से कौन सा अंश हमारे लिए उपयोगी है ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। तो जो हमें उपयोगी लगा वो मैं ले आया। जिसकी बिल्कुल। कर्मकांड में रुचि है वो कर्मकांड करे, हमें क्या आपत्ति भाई। लोग कर ही रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कर्मकांड चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है दुनिया में।
लेकिन मेरी उसमें रुचि नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि कर्मकांड के मार्ग से चलकर व्यक्ति पहुंचता कहीं नहीं। जिस जी मार्ग से चलकर व्यक्ति कहीं पहुंचता है चेतना की ऊर्जा से, मैं आपको उस मार्ग पर ले जा रहा हूं। अगर आपकी रुचि है चलिए, नहीं रुचि है तो इतने मंदिर हैं, कहीं भी जाइए, मजीरा बजाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। स्पष्ट है? जी गुरु समझ में आ गई बात? जी क्योंकि उन्होंने तो समग्र समाज के लिए लिखा है ना। उन्होंने तंत्र पे भी लिखा है, कर्मकांड पे भी लिखा है, भक्ति पर भी लिखा है, रसों पर लिखा है, वेदांत पर लिखा है। उन्होंने तो समग्र लिखा है। वो तो शिव का अवतार थे, शिव अंश थे। उन्होंने संसार के हर तरह के प्राणी के लिए कुछ ना कुछ लिखा है। उन्होंने नर्सरी क्लास के से लेकर के पीएचडी तक के हर स्टूडेंट के लिए किताब लिखी है। आप किस क्लास की किताब पढ़कर अपना विकास करना चाहते हैं, ये तो आपको डिसाइड करना है। जी। स्पष्ट हो गया ना? हाँ जी। तो क्या है कि भगवान शिव को क्या पसंद है? बताइए भाई, किधर प्रवचन दिए आप लोग, बता दीजिए। चेतना गुरुजी। आपकी शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतना। और वह शुद्ध चेतना आप जागृत कैसे करेंगे? ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना से। अगर आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना नहीं करते हैं तो आप अपनी शुद्ध चेतना को जागृत नहीं कर सकते। अब प्रश्नोत्तर कर लीजिए। इसके बाद मैं क्लास लूंगा, आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा, उसका पूरा विज्ञान समझाऊंगा, और इसके बाद फिर आप उस एक्सरसाइज को करिएगा। जब हम दोबारा क्लास लेंगे तब तक आप पारंगत हो जाएंगे। स्पष्ट? किसी के मन में कोई विचार? स्पष्ट है गुरुजी। गुरुजी मेरी हाँ समझ गुरुजी। में ये आया है कि मन एक ऐसा डिवाइस है, ना हमें उसको स्विच ऑफ करना है, ना हमें उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। हमें अपनी उस अवस्था में जाना है कि वृत्तियों को त्याग कर हम उससे अलग एक अपना शुद्ध चेतना को जगा सकें। वृत्ति को त्याग देंगे तो शुद्ध चेतना तो स्वतः जाग जाएगी। कहा कि पानी को छान लेंगे तो पानी तो स्वतः शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद उसको शुद्ध करने का प्रोसेस नहीं करना रहेगा। क्योंकि प्रणाम गुरु। वृत्तियां ही तो हैं जो हमें उलझाए हुए हैं। हाँ बताओ बेटा, कौन? ये मैं विपिन बोल रहा था। मुझे लगता है कि दृष्टा बनना है, दर्शक नहीं बनना। दोनों में अंतर क्या होती है? इतनी आप गहन बात मतलब कह दी है, मैं तो चकरा गया। बताइए। मतलब उसको देखना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। देखना ही क्यों है? मतलब जो जा रहा है, निकल रहा है, उसमें उसे चलते देने तो उसे देना है वो। देखना क्यों है? क्यों देखना है? क्या रुचि है आपकी उसको देखने में? मतलब अभी तो जो कुछ घट रहा है वो तो घटेगा ही, उसको उसमें अपन अरे तो उसमें। घटेगा, घटता रहेगा, आपको हाँ उसमें क्या लेना देना है? हाँ, वो ही कहने का मतलब, उससे अपन ने कुछ नहीं लेना वो देना। नहीं है, वो नहीं, ना ना वो नहीं है। आप भ्रमित हैं, जी इसीलिए मैं आपसे क्रॉस कर रहा हूँ। जी। आप भ्रमित हो गए। भाई एक जगह डांस हो रहा है, एक लड़की डांस कर रही है। एक व्यक्ति है जो टिकट लेकर जा रहा है, अंदर डांस देख रहा है, वो दर्शक हो गया। एक व्यक्ति वो है जो टिकट लेकर अंदर तो नहीं गया है, लेकिन वो है ऑडिटोरियम है, उसके बाहर खड़ा हुआ है और पोस्टर देख रहा है। हमारा कहना है कि दोनों से परे तीसरी अवस्था में जाइए ना, कि वह ऑडिटोरियम आपकी जीवन यात्रा में कब आया और कब निकल गया, आपका ध्यान ही क्यों जा रहा है उस तरफ? जी स्पष्ट। स्पष्ट है नहीं है? जी बताइए। जी। जी स्पष्ट। स्पष्ट हुआ ना? जी जिस विषय से हमें लेना देना नहीं है उस तरफ हमारा ध्यान ही क्यों जा रहा है?
भाई आप शराब पीते हैं नहीं पीते हैं बताइए? जी नहीं गुरुजी। नहीं पीते हैं। आप जब सड़क से निकलते हैं तो कितनी शराब की दुकान पड़ती है 10 किलोमीटर में, आप नहीं गिन के बता पाएंगे, तो क्या आप पीते नहीं? लेकिन जो पीता है उसको मालूम है कि यहां से यहां जाने में इन चौराहे पर शराब की दुकान है, वो है दृष्टा। और जो गाड़ी रोक करके शराब की दुकान से जा करके शराब की बोतल भी ला के रख ले रहा है, वो है दर्शक। तो आपको ना शराब की बोतल लानी है, ना गिनती गिनते हुए दुकानों की जानी है, क्योंकि आपको जब पीना ही नहीं है तो आप उसको लेकर उसको जानकर करेंगे। जी स्पष्ट। ठीक है नहीं? जी जीवन जिस में मार्ग जिस पर मार्ग जाना पर नहीं। जाना ही नहीं है, हाँ हाँ जी जी, तो उसमें उसमें जीवन में जिस मार्ग पर जाना ही नहीं है उसकी सूचना हम अपने पास रखकर करेंगे। लोग दिन भर व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, कौन सी उपयोगी सूचना मिलती है? सुबह से अभी तक में आपने दिन भर जो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाया, इसमें एक उपयोगी सूचना ऐसी बताइए जो आपके चेतना के स्तर को विकसित कर दी। 2000 सूचनाएं आपने दिन भर में इकट्ठी की होंगी, कोई मिली एक सूचना? जी नहीं गुरुजी। नहीं मिली। गुरुजी चलिए कुछ नहीं चला तो होता, दिन भर रहे। बस बोलो दीपा। सॉरी गुरुजी, बीच में मुझे लगा को हम ये नहीं नहीं, बोले थे बोलो गुरुजी, बोलो। कुछ नहीं होता, बस माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और हमें टेंशन मिलती है, बिना मतलब का दिमाग खराब होता है। तो जब हमें उस मार्ग पर जाना ही नहीं है तो हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में ढूंढ क्या रहे हैं सुबह से शाम तक? जैसे खोपड़ी में जुआ बीना जाता है वैसे बैठे मोबाइल में बीनते रहते हैं। क्या बीन रहे हैं? क्या कुछ नहीं बीन रहे हैं, बीन रहे हैं। तो आपको चेतना को विकसित करना है, वहां बीनना कुछ नहीं, इन्वॉल्व कहीं नहीं होंगे आप, इन्वॉल्व होना ही नहीं है, क्योंकि इन्वॉल्व होना ही सर्वनाश का मार्ग है। आप इन्वॉल्व हुए, रसास्वादन हुआ, इंद्रियां सक्रिय हुई, इंद्रियां सक्रिय हुई, बस आप माया क्षेत्र में फंस गए। नहीं होना है। चलिए और प्रश्न करिए भाई, कोई साथी। नहीं है कोई प्रश्न? स्पष्ट गुरुजी। बताइए भाई, है नहीं है इतना तो गुरु बोलिए, जी इस पर प्रश्न है अखबार नहीं आपसे। तो बोलिए, इतना देर तक रुके क्यों थे आप? उसमें ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि या तो कोई उस तरफ चला जाए पूरा, जैसे आप बता रहे हैं चेतना के स्तर पे, या इसी तरफ रहे जहाँ हम आज हैं, जहाँ हम कभी भोग करते हैं, कभी पूजा करने लगते हैं, कभी कुछ और करने लगते हैं चेतना उठाने के लिए। तो दोनों तरफ में से एक रास्ता चुन के उसी तरफ जाना ही होता है, क्योंकि बीच में अटके रहेंगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं। तो कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि मतलब आज ही अगर हम चुन ले कि हमें चेतना के स्तर पे जाना है, तो हमें आज ही सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो हम करते हैं। नहीं छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा। कि किसने समझा दिया कि चेतना के स्तर पर जाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है? नहीं, आपने बताया छोड़ना कुछ नहीं पड़ता, आप भोग कर हम्म, सकते हैं, जो जो भी है यहाँ पे आप उसको भोग करते हुए भी चेतना स्तर पे रह सकते हैं। लेकिन हम्म। छोड़ना तो सब कुछ पड़ेगा ही, जो हम जो भी वृत्तियां हैं क्या हमारी छोड़ना सबको पड़ेगा? छोड़, जो भी वृत्तियां हैं हमारी, जो वृत्ति संसार में रह छोड़ी के। नहीं जाती, वृत्ति छोड़ी नहीं जाती, वृत्ति स्वतः छूट जाती, छोड़ी नहीं जाती। न जाने कितने अपने लोगों के बीच के साथी हैं जिन्होंने ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना की और उनकी शराब छूट गई, छोड़ा नहीं उन्होंने, छूट। मांसाहार उनका छूट गया, छोड़ा नहीं उन्होंने। इसी तरह के और जो सांसारिक विकार होते हैं युवावस्था के, वो सब छूट गए, छोड़ा नहीं किसी चीज। क्यों? अभी हम आगे बताएंगे कि जब भगवान शिव की आप पर कृपा होनी शुरू होती है
तो चीजें सहज उपलब्ध होते हुए भी वो सब छूट जाती है, छोड़ना कुछ नहीं पड़ता। जब आप हठ के साथ कोई चीज छोड़ते हैं तो आप कुंठाग्रस्त होकर उसी चीज में फंसे रहे। इसलिए हठ के साथ कोई चीज नहीं छोड़नी। आपको अपनी चेतना का वह स्तर विकसित करना है जहां पर चीजें स्वतः छूटती चली जाएं। महावीर जी ने कपड़े उतार के फेंके नहीं, जैसे आजकल के ये जो दिगंबर संत हैं, संन्यास लेते हैं तो ये कपड़े उतार के फेंक देते हैं। उन्होंने कपड़े उतार कर फेंका नहीं, उन्होंने अपने चेतना के स्तर को इतना विकसित किया, इतना विकसित किया, इतना विकसित किया कि कपड़े स्वतः उतर गए। अगर कपड़े उतार कर फेंकने वाला व्यक्ति है तो वह निश्चित किसी ना किसी दिन पुनः कपड़े पहन लेगा, क्योंकि कपड़े उतार कर फेंकने के बाद वह जब रसास्वादन करेगा उसे उस संसार में मजा नहीं आएगा, नंगे वाले संसार में, तो वो फिर से कपड़े पहन लेंगे। और जब चेतना की स्तर विकसित करते 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 कपड़े स्वतः उतर गए तो फिर वह व्यक्ति जीवन में कभी कपड़े नहीं पहने, उसके योग भ्रष्ट होने की संभावना खत्म हो। इसलिए हमें क्या करना है? परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है, स्थायी समाधान। और परमानेंट सोल्यूशन क्या है? कि हमें कोई चीज करनी नहीं, हमें अपनी चेतना के स्तर को विकसित करना है जिससे वो चीजें स्वतः होती चली जाएं, उन्हें करना ना पड़े। हमारा बस सिर्फ एक ही काम है, चेतना के स्तर को विकसित करना। एक करोड़पति आदमी का क्या काम होता है बताइए भाई? एक पैसा करोड़पति कमाना आदमी का चाहता क्या है, काम होता है? पैसा कमाना चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा। यहीं तक अटक गए ना। चलिए अगला बताइए। बाकी लोगों को काम पे लगा के और करोड़पति होना। चलिए आप भी अटके हुए हैं, अब बताइए तीसरा कोई बोलिए। गुरुजी पैसों से और पैसा कमाना। आप भी वहीं अटकी हुई हैं। चलिए और चौथा बताइए। लोगों को रोजगार देके अपने को अरे उन्नत फालतू करना। फिलॉसफी मत समझिए। करोड़पति व्यक्ति की बस सिर्फ एक ही शुरुआत है कि वह निवेश करता है, बस सिर्फ एक शुरुआत, वह निवेश करता है। और वह निवेश की रकम से वह 100 का नोट बनाता है, फिर 1000 का बना लेता है, फिर 10,000 का बना लेता है, फिर 10 लाख का बना लेता है और फिर वह करोड़पति हो जाता है। काम एक ही करता है, निवेश, और वह करोड़पति बन जाता है। ठीक है, स्पष्ट? हाँ गुरुजी। तो आपको क्या काम करना है? बस सिर्फ एक, चेतना के स्तर को विकसित करना, बस, और कोई दूसरा काम करना ही नहीं। ऑटोमेटिक सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी जीवन में। और जिन लोगों ने बस सिर्फ अपने ऑरे को विकसित किया, बस सिर्फ अपनी चेतना के स्तर को विकसित किया, उनके जीवन की हर समस्या का समाधान स्वतः होता चला गया। उसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। बताइए भाई, कुछ लोग अपना अनुभव बताइए, क्या ऐसा ही हुआ आप लोगों के जीवन में या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा आपको? बताइए। जी सुशील बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो प्रॉब्लम अगर आती भी है तो सॉल्यूशन पैरेलल आता है उसके, ऐसा नहीं कि पीछे आएगा बाद में। प्रॉब्लम के साथ ही सोल्यूशन आता है, बल्कि प्रॉब्लम जब आपके दिमाग में ईजाद होती है तो सोल्यूशन नजर के सामने खड़ा होता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा है। और अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो प्रॉब्लम दिमाग में पैदा होकर सामने खड़ी होती है और समाधान दिखाई नहीं देता।
ये फर्क है, किस पर ईश्वर की कृपा है, किस पर नहीं है, इसका फर्क ये है। आपके दिमाग में समस्या आई, समाधान आपके सामने खड़ा है, मतलब आप पर ईश्वर की कृपा है। आपके दिमाग में प्रॉब्लम आई, आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी है, लेकिन समाधान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं, आपके जीवन का संघर्ष बढ़ा। स्पष्ट हो गया? किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछिए। स्पष्ट है गुरुजी। बहुत कम लोग बोलते हैं क्या भाई? बोलिए, प्रश्नोत्तर करिए, चीजों को और कंसेप्ट क्लियर करिए। आखिर के 10 मिनट 15 मिनट में बस सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए देता हूँ। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछिए, बार बार पूछिए हमसे। प्रणाम गुरुजी। पूरा बोलो। एकता बोल रही हूँ। गुरुजी, हम अपनी ऑरा को कैसे स्ट्रोंग कर सकते हैं? अभी ब्रह्मास्त्र की जब मैं एक्सरसाइज बताऊंगा आप करेंगे तो हो जाएगा। जी अभी मैं आपको 2 एक्सरसाइज आज बताऊंगा, 2 एक्सरसाइज। जी ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न? गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ, तो नहीं है, बट थोड़ा एक सुशील, आपकी समझने आवाज नहीं की आ है रही है। कि जैसे कहते हैं कि मन। अब आपकी आ रही है आवाज गुरुजी नहीं आ रही क्लियर है। आवाज? अभी आ रही है हाँ अब गुरुजी आ रही, क्लियर? कहाँ? हाँ अब आ रही। कहाँ बैठ जाते हो, अंदर चले जाते हो क्या कमरे में? गुरुजी यहाँ पे बोलो। अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, उससे हो जाता है तो। हाँ बताइए। मुझे सवाल ये था कि एक क्लासिफिकेशन वर्ड है, आप मन समझते हैं क्या? तो मुझे इसका ना समझ तो आता है, लेकिन क्लासिफाइड सेंटेंस नहीं समझ में आता कि हाउ विल हैव टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन द थिंग्स रिगार्डिंग मन। आपकी स्मृति का आप प्रकट स्वरूप ही मन है। जी ठीक है। स्पष्ट, स्पष्ट है गुरुजी। अब आपकी स्मृति में चंद्रमा का एटमॉस्फेयर नहीं है। भाई आप कभी गए नहीं चंद्रमा? नहीं। तो क्या आपका मन कभी चंद्रमा की कामना करेगा? किया किसी का मन कि हम चंद्रमा चले जाए, उस एटमॉस्फेयर में बड़ा मजा आया? बताइए भाई, किसी का नहीं। किया? नहीं किया। नहीं नहीं नहीं। गुरुजी। वो है ना, चीज है, लेकिन आपका मन नहीं किया। मैं ज्वालामुखी में चला जाऊं, नहीं किया, क्योंकि हम कभी ज्वालामुखी गए ही नहीं। तो आपकी स्मृति का जो सूक्ष्म रूप है वो मन। जहां आप जाएंगे मन वहीं जाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। स्पष्ट हो गया सुशील जी आपको? हाँ गुरुजी, मतलब आगे के लिए विस्तार थोड़ा करना पड़ेगा। स्पष्ट है, मतलब शब्दों से समझ में आया। चलिए, अब आज हम पहली एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, उपजिह्वा। सुशील जी आप बताएंगे उपजिह्वा क्या होती है, कैसे की जाती गुरुजी उपजीवा साधना बता सकता है? हूँ। चलिए मैं बता। जी ये जो हमारी जवान की टंग होती है, इसका अगला हिस्सा, इसको आपको कर्व करना है, अंदर मोड़ना है। कहां तक मोड़ना है? आपके तालू में एक जगह है जहां हल्का सा दबा हुआ है। मिला? जी गुरुजी मिल गया। मिल गया। तो इसका मतलब आपने जीव हटा ली वहां से, तभी तो बोल रहे हैं। तो वह जो जगह जो हल्का सा दबा हुआ है, आप अपनी जिह्वा को इतना मोड़िए कि वहां तक पहुंचे। शुरुआत में नहीं जाएगी,
क्योंकि अभी जीभ की एक्सरसाइज नहीं। अभी जीभ जितना मुड़ जाए आसानी से, बस ये उतना ही मोड़िए और एकाग्र मन से बैठ जाइए। ये बहुत कठिन एक्सरसाइज बता दी क्या भाई? बताइए, दो चार लोग नहीं बहुत कठिन बता दी। नहीं गुरुजी। नए नए साथियों को बताने दीजिए। कोई बहुत कठिन बात बता दी कि जिह्वा जितना मुड़े उतना मोड़ लीजिए, पलट लीजिए अंदर मुंह के और एकांत मन से बैठ जाइए, शांत मन से बैठ। बस सिर्फ पहली एक्सरसाइज। आप जितना देर इस अवस्था में बैठने का अभ्यास करेंगे, आपको भोजन की जरूरत उतनी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हम खाते हैं उससे शरीर नहीं चलता है। हम जो खाते हैं उस खाने में हमारी जिह्वा का जो सलाइवा बनता है, वह सलाइवा हमारे शरीर का पोषण करता है। अगर हम बिना खाए इस विभिन्न तरह के सलाइवा को बनाने में सक्षम हो जाएं, तो हमें किसी भी भोजन की जरूरत नहीं। और ये कैसे सक्षम होंगे? जिह्वा को पलटकर अंदर कर लीजिए, हो गया। और मुंह बंद करके आराम से बैठ जाइए। कोई भी संसार में कहीं भी कोई भांप सकता है कि आप इस समय साधना की अवस्था में हैं? ना आप ऑफिस में कोई भांप पाएगा, ना ट्रेन में भांप पाएगा, ना आपको रास्ता चलते कोई भांप पाएगा, कोई नहीं भांप पाएगा। लेकिन आप क्या है? यौगिक अवस्था में। जब भी बहुत क्रोध आए, बहुत वासना बढ़े, बहुत उलझन हो, कुछ भी हो, कोई भी विकार हो, उपजिह्वा बैठ जाइए, जीभ को अपने अंदर की तरफ मोड़िए और शांत होकर बैठ जाइए। 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप नॉर्मल हो जाएंगे। और अगर आपने 10 मिनट इस तरह बैठने का अभ्यास कर लिया, तो आपका खाना खाने की इच्छा कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि शरीर को जो भी पोषक तत्व चाहिए वो जिह्वा से मिलने शुरू हो जाए। फिर आपको कोई अतिरिक्त भोजन की जरूरत नहीं। अभी कोई बहन पूछ रही थी कि कठिन तो नहीं है साधना, या बहुत साधना क्या है, कुछ पूछ रही थी। बताइए भाई, आप बताइए, कोई बड़ी कठिन साधना बता दी क्या मैंने आपको? नहीं गुरुजी। एकता, एकता नाम से है, वो पूछ रही थी गुरुजी, एकता नाम से। हाँ, एकता जी कहाँ चली गई भाई? जी यही है गुरुजी। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो साधना बताई है बहुत कठिन बता दी क्या आप? नहीं गुरुजी, साधना कठिन कब नहीं है। जब ध्यान में मैं बैठती हूँ तो कई बार ये खेचरी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो जब गहरे ध्यान में चले जाते हैं तो जीभ बिल्कुल अकड़ जाती है गुरुजी, पूरा मुंह अंदर से डेड हो जाता है। खेचरी में ये दोष, हम जी खेचरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उपजिह्वा की बात। जी खेचरी उन साधकों के लिए है जो लंबी साधना करते हैं। हम लोग साधक नहीं, हम लोग सांसारिक व्यक्ति। जी गुरुजी। हमको कोई महीने 2 महीने जंगल में पेड़ के नीचे बैठ के या किसी गुफा में बैठ के साधना नहीं करनी जी जो हम खेचर अवस्था में जाएंगे। खेचरी में जाने ही नहीं, ठीक है। हमें उपजिह्वा अवस्था में जाना है। ठीक जब है। आप उपजिह्वा अवस्था में जाएंगे तो आपके मुंह के अंदर अकड़ नहीं हो। अच्छा ठीक है। जिह्वा से जो रसायन निकलेंगे वह आपको अंदर से शांत कर देंगे। जी ठीक है ना? जी गुरुजी। इसलिए उपजिह्वा कीजिए, खेचर नहीं। ठीक है। खेचर चौथी 5वीं श्रेणी का विषय है, जी उपजिह्वा प्रथम श्रेणी का विषय। जी ठीक है। एक ये बताया। जी गुरुजी। दूसरा, ऐसे हाथ रखिए, यूं रख लिया,
बताइए, हाँ हूँ बोलिए। जी रख लिया गुरु जी। जी जी ये गुरु उंगली जी। उठाई और ये मिला के ऐसे जोड़ ली, ठीक है। इसका एक वीडियो हम भेज देंगे। बोलिए। गुरु जी एक बार फिर से बता देंगे। हाथ हाथ, ये तो मैंने हाथ इसलिए रखा क्योंकि यहाँ कोई डेस्क या चीज नहीं है। आप अपना हाथ किसी सरफेस पर रखिए, मेज पर, जी स्टूल पर, किसी भी चीज पर रखिए, और आपकी इंडेक्स फिंगर ये वाली और ये सूर्य की, ये दोनों आपस में मिल जाना चाहिए। बाकी ये लंबी वाली उंगली और छोटी उंगली वहीं धरातल पर रहेगी, ठीक है ना। ये करके देखिए कौन कौन कर ले रहा है। जी गुरु जी हो रहा है। नहीं, तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम 3 साल से साधना कर रही हो, लेकिन जो साधना नहीं कर रहा है उसका नहीं होगा। तो पहले क्या करना है, 10 बार इस हाथ से ये दोनों मिला लेना है, फिर 10 बार इस हाथ से दोनों मिला लेना है, फिर 10 बार दोनों एक साथ मिला लेना है, और फिर 10 बार ऐसा करना है कि जब इससे मिले तो इससे नहीं मिलना चाहिए, जब इससे मिले तो इससे नहीं मिलना चाहिए। बस सिर्फ 7 से 8 मिनट में ये एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। और अगर आपने इतना भर करना सीख लिया तो आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क जब एक्टिवेट होना शुरू होता है तो क्या होता है, ब्रह्मांड के संकेत आपको मिलने लगते। इसका वीडियो अभी हम आप लोगों को उसमें डाल देंगे। सुशील जांगीर जी ने एक वीडियो भेजा है, हम वो वीडियो आपको भेजेंगे। पहले इस हाथ से कर लिया, फिर इस हाथ से कर लिया, फिर इन दोनों हाथ से कर लिया एक साथ, और फिर जब चौथी अवस्था में है, इस हाथ से कर रहे हैं तो ये छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं तो ये छोड़। ठीक है, हाँ हूँ बोल दीजिए भाई। स्पष्ट है गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी और किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती है तो सुशील जांगीर जी से पूछ लीजिएगा कि भाई ये है, ये समझ में नहीं आ रही, अब आप बताइए मैं क्या करूं। क्योंकि मैं तो हर समय सहज उपलब्ध नहीं हूं, लेकिन सुशील जी आपकी मदद करेंगे इसमें। 10 दिन बाद अब अगला क्लास होगा। 10 दिन के अंदर बस सिर्फ ये 2 साधना आप करेंगे अगर कंटिन्यू, तो आपका बौद्धिक स्तर और आपके शरीर के विकार स्वतः शांत होने लगेंगे, बुद्धि स्वतः चैतन्य हो जाएगी। गुरुजी इन 2 दोनों को एक्सरसाइज साथ में बताए। करना है, इन दोनों को साथ में करना है या अलग अलग? उपजीवा तो कभी भी कर सकते हैं। जी उपजीवा कभी भी, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेटे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी भी समय कर लीजिए। और ये एक्सरसाइज जो है, ये जब आप कहीं मेज पर या किसी प्लेन सरफेस पर बैठे हो कर लीजिए। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई भ्रम, कोई विचार, कोई चीज हो तो बताइए। गुरुजी उपजीवा ये खाना खाने की कितनी देर बाद करना है? अगर कुछ खा लेते हैं तो कितनी देर बाद करना है? खाना खाने की जरूरत क्या मधेशिया जी, अभी 5 साल से आप साधना कर रहे हैं हमारे साथ, अभी खाने पे टिके हुए हैं क्या? खाते हैं क्या नहीं, खाना? थोड़ा बहुत तो नॉर्मल लेना ही पड़ जाता है। मान लीजिए फल तो ठीक है, अब तो देखिए फिर सुशील जांगीर जी 3 साल से कुछ नहीं खाते। हाँ ये बात तो चलिए, है। है ना। आप खाना खाने के 2 घंटे बाद करिए, क्योंकि खाना खाने से जो हमारे पेट के अंदर भोजन होता है, ये भोजन जब तक लीवर को क्रॉस नहीं कर लेता है तब तक उपजीवा करने से कोई लाभ नहीं। उपजीवा तभी करिए जब पेट खाली हो, क्योंकि जो सलाइवा वापस आपके पेट में जाएगा, स्टमक में जाएगा, वहीं से स्टमक उसको एब्जॉर्ब करेगा। ओके। जी गुरुजी ओके। ओके गुरु जी। जी गुरु। किसी और
किसी और साथी का कोई प्रश्न पूछिए भाई। गुरुजी दूसरी मुद्रा का नाम क्या है? जैसे उपजीवा है, ये जो दूसरी मुद्रा है इसका नाम क्या है? अरे तुम पहले अभ्यास कर लो, फिर अभी जी नाम भी बताएं। जी 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 करो, ठीक है, शुरू करो, जी। नाम भी बता दो। तो बंद करूं आज का क्लास? हो गया पूरा? किसी के मन में कोई शंक शुबा नहीं बची? जी गुरुजी, संदीप बात करे गुरुजी। जो साहब मैं पहले से करे गुरुजी, जो तानदेन साधना और शनिवार उंगली की वो करते रहे कंटिन्यू की, बीच में ये कर ले गुरुजी। वो अपनी जगह चलाते रहिए। ये आपको तीसरे स्टैंडर्ड की एक्सरसाइज मैंने बतानी चाहिए। वो साधनाएं आपके ऑरे को क्लियर कर, ये साधना आपकी मानसिक शक्तियों का विस्तार करेगी। स्पष्ट है? समझ में आ गई बात? जी गुरुजी, धन्यवाद जी जी। अभी मैं इस ग्रुप में शुक्ला को कह दूंगा, वो मेरे वीडियो छोटी छोटी क्लिपिंग्स डाला करेगा ब्रह्मास्मि क्रिया योग के ग्रुप में, और वो क्लिपिंग्स फॉर सोसाइटी है। आप लोग उस क्लिपिंग्स को जितने अपने दोस्त मित्र परिचित कहीं भी डालना चाहें डाल सकते। 1.5 2 मिनट की, 4 मिनट की, 6 मिनट की, इस तरह की छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं। उन क्लिपिंग्स को डालने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज में लोगों में ज्योतिष तंत्र अध्यात्म का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस उद्देश्य से ये क्लिपिंग अनंत प्रवाह चैनल पर शिवम जी द्वारा काटा जा रहा है, चलाया जा रहा है। स्पष्ट है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो आज की क्लास यहाँ पूरी करते हैं, फिर हम लोग आगे के क्लास में जब मैं लौट के आऊंगा तो होगी। नेक्स्ट सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, ठीक है? जी हाँ वो तो कर दो भाई। स्पष्ट है गुरुजी। सभी साथियों को नमस्कार। आप लोग साधना कीजिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरु।